वेलकम टू बड़ा सर क्लासेज। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं लास्ट कैलकुलस की आपकी। तो असिम्प्टोट के अब तक हम 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। ठीक है। अब तीसरा टाइप में अब जो पिछला गया था हमने सॉलिड मेथड उसमें सारे तरह के असिम्प्टोट निकल जाएंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चंस अगर आपको ऐसे गिवन हो जिसमें आपको अलग से फैक्टर दिख रहा हो यहाँ पे आगे। ठीक है। एक ऐसा फैक्टर है जो पूरा पूरा अलग हो जाए, उसका असिम्प्टोट निकालने का और एक सिंपल तरीका होता है, आपको वो वाला बता रहा हूं आपको मैं। सबसे पहले इसने बोला अगर इक्वेशन को देखोगे तो क्यूबिक है, 3 टर्म मल्टीप्लाई होंगी, क्यूबिक इक्वेशन के 3 असिम्प्टोट होंगे। ठीक है। अब इसमें सिंपल क्या है, अब डिफिकल्ट तो क्या होता है, इसको पूरी को खोल लो आप, पहले पूरी को खोल के वैसे बना लो जैसे क्वेश्चन के अंदर 5 3m निकालो, 5 2m निकालो, 5 1m निकालो। ठीक है। तो इसने बोला जी 3 फैक्टर हैं, तीनों अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है। तीनों के कोरस्पोंडिंग एक एक असिम्प्टोट निकाल लेता हूं। तरीका क्या है, सबसे पहले बोला हम देख रहे हैं इस फैक्टर के कोरस्पोंडिंग वाला असिम्प्टोट। ठीक है। कैसे, इसने बोला इसको ऐसे कैसा रखो, और जो ये दोनों फैक्टर हैं इसको ले जाओ नीचे यहां पे। ये यहां पे ऐसे कैसा आ गया, प्लस यहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये नीचे आ गए, दोनों के दोनों फैक्टर नीचे आ गए, एक्स माइनस वाई और 2x माइनस वाई इक्वल टू है 0। पहला स्टेप ये है। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, जो फैक्टर आपने यहां पे रखा है उसको 0 के इक्वेट करके y की वैल्यू निकाल लो। x प्लस वाई को अगर 0 पुट करूंगा, y की वैल्यू आ गई जी -x। ठीक है। जो वैल्यू आपने निकाली है वो इसके अंदर पुट कर दो, क्या हो गया, x प्लस वाई, यहां पे जहां पे भी y है -x पुट कर दो उसको, ऊपर तो नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। यहां पे y को अगर -x पुट करूंगा, पहले ही माइनस है, तो x प्लस प्लस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, तो आपका ये हो गया, और 2x माइनस वाई आपका ये है, y को -x करूंगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x। जो ये फैक्टर आया है हमेशा यहां पे लिमिट लगानी है, मैंने x को पुट करना है इन्फिनिटी। ठीक है। देखो इसको, तो कितना हो गया, x प्लस वाई तो आपका यहां पे हो गया, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऊपर 2x और 3x का मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। इन फैक्टर्स को अलग अलग कर लो। ठीक है। x प्लस वाई तो यहां पे हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6x कितना हो गया 1/6, x बाई 6 कितना हो गया तुम्हारा 1/6x, और ये कितना हो गया 1/6x का होल स्क्वायर। और यहां पे लिमिट क्या आपकी है, x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अगर x इन्फिनिटी है, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, तो अकेला क्या बच गया, x प्लस वाई, और कितना बच गया 1/6 इक्वल टू 0। ये मेरा असिम्प्टोट आ गया पहला। दूसरे वाला क्या करोगे, अब की बार मैंने क्या करना है, जो एक फैक्टर था उसको इस साइड रख लो, अब मैं x माइनस वाई वाला निकाल रहा हूं, x माइनस वाई को रखा यहां पे, बाकी दोनों को ले गया नीचे वहां पे, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे क्या आ गया आपकी बार, x प्लस वाई आ गया, और मेरा क्या आ गया यहाँ पे आके 2x माइनस वाई आ गया इक्वल टू 0। अब की बार यहां से अगर y की वैल्यू निकालोगे, x माइनस वाई 0 है, तो y कितना हो जाएगा, x, जहां पे y है x डाल दो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 2x माइनस वाई था, कितना हो जाएगा x। ठीक है। यहां पे आपका x माइनस वाई है, x माइनस वाई ऐसे का ऐसा, एक्स स्क्वायर नीचे 2x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1/2, प्लस का साइन है बीच में, प्लस 1/2x प्लस 1/2x स्क्वायर, दोबारा x को इन्फिनिटी, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या आ गया x माइनस 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। दूसरा असिम्प्टोट। तीसरे वाला, इसने बोला तीसरे वाले फैक्टर को रखो एक साइड में, तीसरे वाला क्या था आपका 2x माइनस वाई, और बाकी को ले जाओ साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे आ जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब की बार यहां से वैल्यू निकालोगे तो y की आ जाएगी 2x, जहां पे y है 2x डाल दो इसके अंदर,
तो कितना हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे है 2x माइनस वाई, यहाँ पे कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे जहां पे y है 2x डाल दिया, x माइनस 2x कितना हो गया माइनस एक्स, y को डाल दिया माइनस 2x, y को डाल दिया 2x डाला तो कितना हो गया 3x इक्वल टू 0। तो मेरे पास कितना बन गया, ये आ गया, ऊपर है नीचे आ गया माइनस 3x स्क्वायर, तो कितना आ गया माइनस 1/3 प्लस 1/3x प्लस 1/3x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका 2x माइनस वाई, वापिस इसके अंदर x को डालोगे इन्फिनिटी, ये भी 0 ये भी 0, तो क्या बच जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1/3 इक्वल टू 0। ये तीसरा असिम्प्टोट हो गया। तो अगर आपको फैक्टर गिवन है अलग अलग तो इस तरीके से भी आप असिम्प्टोट निकाल सकते हो, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपका। अगर आपको इसमें एक छोटी सी टाइप और है आपकी, कई बार क्वेश्चंस में क्या पूछता है, ये बोलता है कि भी असिम्प्टोट निकालो और बताओ कि मान लो वो कट कर रहा है, वहां पे लिखा होगा एटमोस्ट 3 पॉइंट में 8 पॉइंट में, ऐसे लिखा मिला क्वेश्चन के अंदर। अब सिंपल सा तरीका क्या होता है, अगर मेरा क्वेश्चन है n डिग्री के अंदर, ठीक है, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है n डिग्री के अंदर, तो लास्ट में जो एटमोस्ट पॉइंट वाला है उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 2 पॉइंट में कट करता है। तो अगर क्वेश्चन क्यूबिक वाला है तो n की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 पॉइंट में हो जाएगा लास्ट में। और अगर क्वेश्चन आपका 4 डिग्री वाला है तो 4 इंटू 4 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा 8 पॉइंट में कट हो जाएगा। तो ये वाली लाइन सिर्फ लास्ट में लिखनी होती है, सिर्फ ये वाली बात होगी, ठीक है। उसके बाद एक टाइप में क्या है आपका लास्ट वाला क्वेश्चन में, उसने ये बोला कि मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स की 4 माइनस वाई की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसने ये बोला कि अगर ये है 4 डिग्री वाली, ये है 2 डिग्री वाली, ये है 1 डिग्री वाली, अब इसने बोला हाईएस्ट डिग्री के बाद अगर बीच वाली टर्म मिसिंग है, भाई जैसे 4 था डायरेक्ट 2 आ गया 3 नहीं आया, अगर 5 था उसके बाद डायरेक्ट 3 आ गया बीच में 4 नहीं आया, तो उसने बोला जो ऊपर वाला फैक्टर है वही आपका असिम्प्टोट है, उसी को सोल्व कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो इस रूल को क्या बोलता हूं मैं, अगर f4 प्लस f2 की कोई टर्म दी हुई है जिसमें 3 वाली नहीं है तो f4 को ही इक्वेट कर दो 0 के बराबर, वही आपका असिम्प्टोट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे x की 4 माइनस वाई की 4 को अगर मैं सोल्व कर लेता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा x की 4 माइनस वाई की 4 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आएंगी इमेजिनरी वाली, लेकिन अगर इसको सोल्व करूंगा तो एक आ जाएगा y माइनस एक्स 0, एक आ जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो मैं बोल दूंगा कि 2 रियल असिम्प्टोट हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था असिम्प्टोट का, ठीक है। इसके अंदर मेनली आपका 6 या 9 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कई बार, और यही 3 टाइप है इसकी, ठीक है। इनके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, आपके 6 नंबर पक्के हैं वाले। तो अगर ये वीडियोज आपको अच्छी लग रही हैं तो दोबारा फिर वही वाली बात है, जहां पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है फ्री में मिल रही हैं तो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। धन्यवाद।